क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल्स पार्ट 3 थ्योरम 9.5 है। लिखा है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, प्रूव दैट। तो पहले एक सर्कल बनाए, ये सर्कल का सेंटर O, ये कोड AB, ये कोड CD, नाम लिख दिए। अब लिखें गिवन ए सर्कल विद सेंटर O, कोड AB इक्वल टू कोड CD, दोनों इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है ये इक्वल कोड है, ये सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर है, इनकी डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, AB पर O से OM और CD पर परपेंडिकुलर है ON। टू प्रूव OM इक्वल टू ON, OM ON के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में जॉइन OA, OB, OC एंड OD को हमने ज्वाइन कर लिया, इनको ज्वाइन कर लिया, ये आ गया। इसके बाद अब लिखेंगे प्रूफ में इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल ONC। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है, क्या क्या गिवन है, क्या इक्वल है। तो देखें इस ट्राइंगल में OMB और ONC में ये OB इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC के इक्वल है बिकॉज ये रेडियाई है। दूसरा ये एंगल OMB इक्वल टू एंगल ONC और रीजन है इसका ईच 90 डिग्री का है। तीसरा AB इज इक्वल टू हमको CD, ये गिवन है, ये इक्वल कोड्स है, बट हमको MB चाहिए, उधर से CN चाहिए, तो इनका हाफ करेंगे। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD के बराबर होगा। रीजन क्या है इसका, इनका हाफ ऑफ भी, अगर AB CD के इक्वल है तो इनका हाफ ऑफ भी इक्वल होगा। और रीजन है क्योंकि जो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर किसी कोड पर डाला जाता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे AB का हाफ हम लिख सकते हैं MB और CD का हाफ हम लिख सकते हैं CN। ये इक्वल हो गया, ये रीजन हो गया इसका। देयरफॉर ट्राइंगल OMB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ONC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और रीजन हो गया RHS, R राइट एंगल, H हाइपोटेनियस और S एक साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर हम लिख सकते हैं क्या कि OM इज इक्वल टू ON और रीजन है इसका CPCT, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए लिखते हैं CPCT। हेंस प्रूव दैट। नेक्स्ट थ्योरम है 9.6। इसमें लिखा है कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, प्रूव दैट।
यानी कोड्स जो है किसी सर्कल के सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो हमें प्रूव करना है उस सर्कल की वो जो कोड्स हैं वो इक्वल हैं। तो पहले एक सर्कल बनाए, ये सर्कल का सेंटर, ये कोड्स हमने बना ली ए बी, दूसरी कोड सी डी, ये ए बी और ये सी डी। सर्कल के सेंटर का नाम ओ रखा। अब यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये डालेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। सबसे पहले आप लिखें गिवन, आंसर में गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, कोड ए बी एंड सी डी आर सच दैट, ऐसी हैं कि ये ओ एम ओ एन के इक्वल है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यानी ये बराबर डिस्टेंस है इनकी सर्कल के सेंटर से। अब हमें प्रूव करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, इनको ज्वाइन करेंगे। ये हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अब देखेंगे प्रूफ में हम इन ट्राइंगल को लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल ओ एम बी और दूसरा वाला ट्राइंगल ओ एन सी। तो प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एन सी। देखें इसमें क्या क्या इक्वल हमें गिवन है और क्या हम लिख सकते हैं। तो देखो हमें गिवन है इसके अंदर से ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रीजन में लिखेंगे गिवन, ये हमें गिवन है। दूसरा हम लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन ये है रेडियाई, एक सर्कल की रेडियस जितनी भी होती हैं वो सब इक्वल होती हैं। दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट इसमें लिख सकते हैं एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एन सी, और रीजन है इसका ईच 90 डिग्री, 90 का ये एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर अब इस ट्राइंगल के तीन पार्ट इसके तीन के इक्वल हो गए, तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ एम बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ एन सी कॉन्ग्रेंट हो गए, और रीजन में लिखेंगे आर एच एस, एक राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस और एक साइड, आर एच एस हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू सी एन, रीजन क्या है सी पी सी टी, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करॉस्पॉन्डिंग पार्ट वो सब इक्वल होते हैं, इसलिए एम बी इज इक्वल टू, ये हमने सी एन लिख लिया। अब ये एम बी सी एन के इक्वल आ गया, लेकिन हमें प्रूव करना है ए बी को सी डी के। तो अगर हम इनका डबल करें 2 इंटू एम बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी एन, तो ये ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है किसी कोड पर वो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो मतलब हाफ हाफ इसका है ये, तो इसलिए इसका डबल करेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो रीजन यहाँ पर लिख देंगे रीजन लिखेंगे इसका बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए ए बी किसके इक्वल हो गया सी डी के, ए बी इक्वल हो गया सी डी के, हेंस प्रूव दैट।